Hello students, welcome back to Education the Basic Needs channel. In today's video, we are going to learn about Pythagoras theorem. हम लोगों ने एक सीरीज चालू की है बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्री। तो पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को बताया था कुछ बेसिक शेप्स बताए थे। पार्ट 2 में मैंने आप लोगों को ट्रायंगल के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन बताई है। नाउ पार्ट 3 जो आता है पाइथागोरस थ्योरम, ये बच गया था उसमें से लेने के लिए, तो हम आज उसके बारे में देखते हैं। ओके, सो आई हैव रिटन अ स्टेटमेंट हियर। द एरिया ऑफ द स्क्वायर ऑन द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द स्क्वायर्स ऑन द अदर टू साइड्स। एरिया ऑफ द स्क्वायर, ये स्क्वायर है, ठीक है। एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया ऑफ द स्क्वायर ऑन द हाइपोटेनस, कहाँ पर, लेकिन हाइपोटेनस की अगर बात करते हो, ये वाला हाइपोटेनस होता है। दिस इज द स्क्वायर। स्क्वायर कौन सा होता है? जिसकी चारों साइड्स जो होती है, ऑल द साइड्स आर सेम्स। ओके, तो ये स्क्वायर है, ये उसका हो गया हाइपोटेनस। दिस इज ये मैं आप लोगों को यहाँ से दिखा रही हूँ, ऐसे ये हो गया उसका हाइपोटेनस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्वल, किसके इक्वल होता है? ये एरिया ऑफ द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस। इसका अगर स्क्वायर लेते हो तो वो स्क्वायर, अब ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। राइट एंगल ट्रायंगल कैसे पहचानते हैं हम लोग? यहाँ पे ऐसा स्क्वायर होता है, ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल। तो अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल की अगर बात करते हो तो ये जो एरिया है, ये हाइपोटेनस पे जो एरिया होता है, सिंपल लैंग्वेज में हम उसको लेंथ बोलेंगे, ठीक है, is equal to the sum, okay, sum means addition of the areas of the squares on the other two sides. other two sides पे जो एरिया है, ये वाला एरिया, एरिया इन द सेंस ऑन द एरिया ऑन द टू साइड्स, ऑन द टू साइड्स मतलब उसकी लेंथ। ओके, तो ये जो लेंथ होती है इसके स्क्वायर्स के बराबर ये स्क्वायर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक नाम दिया है, हाइपोटेनस को सी दिया है, ये ए बी साइड से उसको बी दिया है, और बी सी साइड को ए दिया है। तो हम इक्वेशन करेंगे तो इक्वेशन आपको समझ में आ जाएगा। सी स्क्वायर, ओके, सी स्क्वायर, सी स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब सिंपल लैंग्वेज में आपको बताती हूँ कि पाइथागोरस का थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है कि हाइपोटेनस का लेंथ का स्क्वायर, ओके, लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर्स ऑफ बेस एंड हाइट। ओके, स्क्वायर्स ऑफ बेस एंड हाइट, लेकिन कौन से ट्रायंगल में? ओनली इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल। पाइथागोरस का थ्योरम सिर्फ आप लोगों को राइट एंगल ट्रायंगल में ही अप्लाई कर सकते हो। अगर दूसरे ट्रायंगल पे आप लोग अप्लाई करते हो तो ये पॉसिबल नहीं होता है। सो यू हैव टू कीप इन माइंड कि राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, अब देखते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है। अब लेते हैं पाइथागोरियन triplet. Okay, I hope you could see this Pythagorean triplet. अब ट्रिपलेट क्या होता है? ट्रिपलेट मीन्स ग्रुप ऑफ थ्री, ग्रुप ऑफ थ्री, ठीक है। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है? अब यहाँ पे देखो, ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, ओके, तो ये हो गया 90 डिग्री का। दूसरा अलग मेजरमेंट रहेगा। अब अलग कौन सा मेजरमेंट रहेगा ये भी आप लोगों को इसी वीडियो में पता चल जाएगा। तो सपोज ये ट्रायंगल ए बी सी है, तो इसकी लेंथ, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ, ये लेंथ हम लोगों को जो लेंथ का मेजरमेंट होता है वो तीनों का एक रिलेशन होता है, ट्रिपलेट फॉर्म में होते हैं ये लोग। ओके, सो देखते हैं अभी। अगर इसे नाम दे तो सी स्क्वायर, दिस इज ए स्क्वायर एंड दिस इज बी स्क्वायर। तो अब लेते हैं सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एक इसका एक ट्रिपलेट होता है
ट्रिपलेट मीन्स क्या होता है, ग्रुप ऑफ थ्री। तो ये रहेगा 3 4 5, मल्टीपल्स ऑफ 3 4 5, 5 12 13। अब ये 5 है, ये 12 है, तो ये 13 रहेगा, ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 रहेगा। और इसका हमें स्क्वायर निकाल के वो निकालना पड़ता है, ठीक है। तो ये एग्जांपल भी ले लेंगे। 7 24 एंड 25, थोड़ा सा ये इधर उधर हो गया। 8 15 एंड 17 20 21 29, अगेन 9 40 41 और 12 35 37। क्या फ़ायदा है पाइथागोरियन ट्रिपलेट का? अगर ये ट्रिपलेट की थोड़ी सी आइडिया होगी, बार बार अगर कैलकुलेशन करके देखोगे, इसकी साइड 3 लो, इसकी साइड 4 लो, इसको कैलकुलेट करके देखो, इसका फॉर्मूला है, इसका जो है लेंथ वो 5 सेंटीमीटर आता है क्या। इसकी अगर प्रैक्टिस अगर करते हो तो एग्ज़ाम में भी यही ट्रिपलेट पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यू कैन सेव योर टाइम। तो हमारा टाइम हमें जो है हम बचा सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इन एन आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल। आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल मीन्स इसकी टू साइड्स जो होती है वो सेम होती है। सपोज ये ए बी और सी राइट एंगल ट्रायंगल है, लेकिन कैसा है, आइसोस्केलस है, आइसोस्केलस है, ठीक है। आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। अब आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल में ये दो साइड्स होती है सेम, ओके, एंड दिस इज द हाइपोटेनस ऑफ दिस आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल। तो इन एन आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल द हाइपोटेनस इज अंडर 2 टाइम्स द कॉन्ग्रुएंट साइड। अब ये कॉन्ग्रुएंट साइड हो गई x, तो ये x है, तो ये भी सेम होती है, तो इसलिए ये भी x रहेगी। अब क्या कहता है वो स्टेटमेंट, इन एन आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल द हाइपोटेनस is under root 2 times the congruent side। अब कॉन्ग्रुएंट साइड मतलब क्या होती है, जो सेम साइड्स होती है वो वाली होती है कॉन्ग्रुएंट साइड्स, ओके। तो कॉन्ग्रुएंट साइड्स के अंडर रूट 2 टाइम्स, तो क्या हो गया, x इंटू अंडर रूट 2, ठीक है। अगर आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल है तो अब कैसे आया ये देखते हैं। देखो, द डायगोनल ऑफ स्क्वायर, डायगोनल ऑफ स्क्वायर या तो फिर जो स्क्वायर होता है ना, तो स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर का अगर डायगोनल हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, हाइपोटेनस बोलो या डायगोनल बोलो, तो ये स्क्वायर की साइड ये भी सेम हो गई, ये सेम हो गई। तो अब अगर इस ट्रायंगल को कंसीडर करते हो तो ये कौन सा ट्रायंगल हो गया, जो शेड किया है मैंने, ये शेडेड पार्ट, ये हो गया आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल। So this is the diagonal of the square, and now shaded part became the isosceles right angle triangle. That is why under root 2 multiply by side, या तो फिर side under root 2 बोल, ठीक है। समझ में आ गया इतना। Now next point. So next is 30 degree, 60 degree and 90 degree triangle theorem. पाइथागोरस में आप लोगों को 30 60 90 की एक पेयर मिलेगी और इसकी एडिशन 180 आती है, ये तो हमें पता ही है अभी। अब देखते हैं, इफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर 30 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, देन द साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री है, अब इसके अपोजिट ये वाली साइड, ओके, इज हाफ ऑफ द हाइपोटेनस, हाइपोटेनस x है तो इसका मेजरमेंट कितना आएगा, हाफ ऑफ x, ठीक है। एंड द साइड हाफ ऑफ द, एंड द साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, ये 60 डिग्री के अपोजिट, ओके, 60 डिग्री के अपोजिट कौन सी साइड है, ये साइड है, इसका मेजरमेंट क्या रहेगा,
√3/2 ऑफ द हाइपोटेनस। या तो आप लोग ऐसा कह सकते हैं, इफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, देन द अपोजिट साइड टू 30 डिग्री is half of the hypotenuse, and the side opposite to 60 degree is √3/2 times the hypotenuse. Okay, got it? तो इसका भी कैलकुलेशन करते आना चाहिए। वन बाय वन एग्जाम्पल हम लोग देखने वाले हैं। नाउ नेक्स्ट, द थ्योरम ऑफ 45 डिग्री एंड 90 डिग्री ट्रायंगल थ्योरम। ओके, if the angles of a triangle are 45, 45 and 90 degree, okay, 45 and 90 degree, then each of the perpendicular side मतलब ये एक दूसरे को कैसे है, परपेंडिकुलर है। ओके, अब ये each of the perpendicular side is half या तो फिर 1/√2 times of hypotenuse। हाफ नहीं, 1/√2। ओके, 1/√2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनस, ये भी और ये भी। बट कब, जब 45 और 90 डिग्री ये कॉम्बिनेशन रहेगा उस राइट एंगल ट्रायंगल का। ओके, सो गॉट इट। नाउ लेट्स रिकॉल, क्या सीखा हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम में। ये सीखा है कि जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसका जो हाइपोटेनस होता है उसका अगर उस लेंथ का अगर स्क्वायर हम लेते हैं तो वो लेंथ का स्क्वायर बेस और हाइट के स्क्वायर के बराबर होता है। और एक 30, 60 और 90 डिग्री का थ्योरम देखा, 45 और 90 डिग्री का थ्योरम देखा है। ठीक है, इन नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अबाउट सम एग्जाम्पल्स। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।